जय हिंद दोस्तों। AKGU एजुकेशनल हब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कोण, एंगल। कोण क्या है? व्हाट इज़ एंगल? कोण कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप ऑफ एंगल्स? तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर कोण व कोण के प्रकार और उन प्रकारों की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम सभी लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने है कोण। व्हाट इज एंगल? An angle is the union of two non-collinear line with a common initial point। यानी जब दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। The two line forming an angle are called arm of the angle and the common initial point is called the vertex of angle। जो दो रेखाएं कोण बनाती हैं उन्हें कोण की भुजा कहते हैं और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु शीर्ष कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, रेखा OA। यहाँ से जो रेखा हमारी O से A और OB द्वारा बना हुआ कोण, O और B द्वारा बना हुआ कोण AOB को कोण AOB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और बिंदु O कोण का शीर्ष है। ये एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है। ये कोण हमारा क्या है? कोण AOB। कौन सा कोण है ये? AOB। O जो है ये हमारा उस कोण का क्या है? शीर्ष कहलाएगा। आते हैं हम टाइप ऑफ एंगल्स, कोण के प्रकार। पहला प्रकार है हमारा एक्यूट एंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। बहुत ही सिंपल है। इफ़ द मेजर ऑफ एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इट इज़ एन एक्यूट एंगल। यदि किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम हो तो यह न्यून कोण होता है, कहलाता है। इससे पहले हमने कोण देखा है। कोण जो हमारा बना हुआ था OA रेखा थी और OB रेखा थी। ये जो एंगल हमारा बना हुआ है यहाँ पर है थीटा एंगल। अब यहाँ पे कि हम देख सकते हैं ये जो थीटा एंगल बन रहा है कोण, थीटा एंगल कोण, ये 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। यदि किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम हो तो वह कोण न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारा कोण बन जाएगा AOB इज़ एन एक्यूट एंगल। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो या पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। दूसरा हमारा राइट एंगल। राइट एंगल हिंदी में बोलते हैं समकोण। इफ़ द मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज़ ए राइट एंगल। यदि किसी कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो यह कोण समकोण होता है। जैसे ये हमारा कोण है O और AB, O से A तक और O से B तक। ये जो हमारा थीटा कोण बन रहा है ये हमारा
90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। तो इसलिए थीटा बराबर हम क्या रखेंगे 90 डिग्री, जो कि हमारा एंगल मेंशन करने के लिए हो जाएगा कोण AOB इज राइट एंगल। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा नंबर ऑप्टस एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। नाम से ही पता चल रहा है अधिक कोण। यदि किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक यदि किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो तो वह अधिक कोण कहलाता है। इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 देन इट इज ए ऑप्टस एंगल। ये जो थीटा एंगल हमारा बन रहा है, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा है, राइट एंगल हमारा यहाँ से होगा। अभी ये राइट एंगल से क्या है ज़्यादा है, राइट एंगल से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो ये है एंगल हमारा क्या होगा ऑप्टस एंगल कहलाएगा, जिसे हिंदी में अधिक कोण बोलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा फोर्थ नंबर स्ट्रेट एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं रिज कोण। रिज कोण क्या बोलते हैं इसको रिज कोण। यदि किसी कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो, यदि किसी कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो तो यह रिज कोण कहलाता है। इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज ए स्ट्रेट एंगल। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे O पॉइंट है, O से B, O से A। ये जो हमारा थीटा पॉइंट बन रहा है ये हमारा 180 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। तो थीटा इज इक्वल 180 डिग्री, तो इसको हम बोल पाएंगे कोण AOB इज ए स्ट्रेट एंगल। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको वृहत कोण। बृहद कोण यदि किसी कोण की माप 180 से अधिक हो परंतु 360 डिग्री से कम हो, यह वृहत कोण कहलाता है। 180 डिग्री से क्या हो अधिक हो, ये जो एंगल है 180 डिग्री से ग्रेटर देन है, बट 360 डिग्री इज लेस देन। ये जो थीटा का जो कोण बन रहा है, ये थीटा का कोण हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, तब ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहत कोण बन जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। आगे हम आते हैं पेयर ऑफ एंगल्स। कुछ कोण युग्म में बने होते हैं, पेयर्स में बने होते हैं, उसके हम टाइप समझेंगे, उसकी डिफिनेशन समझेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। फर्स्ट नंबर है एडजेसेंट एंगल। इस एंगल को हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। दो आसन्न कहे जाते हैं यदि, यानी कोणों का जो युग्म है आसन्न कब कहा जाएगा उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ। दो आसन्न कोण कहे जाते हैं यदि, कंडीशन क्या है उसकी, उनके शीर्ष समान हो, दे हैव द सेम वर्टेक्स। दूसरी कंडीशन उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, दे हैव ए कॉमन आर्म्स। तीसरा पॉइंट है गैर उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। गैर उभयनिष्ठ भुजाएं जो हैं उभयनिष्ठ भुजा के कहाँ हो, दोनों ओर हो। यू कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसा कि ये हमारा एडजेसेंट यानी आसन्न कोण है, आसन्न कोण का फिगर यहाँ पर है,
विथ एग्जाम्पल। वीडियो के पहले आपको बताया गया कि इस वीडियो बहुत लाजवाब होने वाली है। इस वीडियो में आपको कोण के परिभाषा, उनके प्रकार व उनके प्रकारों के विथ एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझाया जाएगा। दिए गए चित्र में कोण AOC, कोण जो हमारा AOC और कोण BOC एक उभयनिष्ठ शीर्ष O है। ये जो शीर्ष है हमारा, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ शीर्ष है ये। उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा OC और गैर उभयनिष्ठ भुजा OA है। इन दो एंगलों के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा क्या है? OC है और गैर उभयनिष्ठ भुजा OA है। और OB भी रेखा OC के दोनों ओर स्थित है। और OA और OB भी रेखा OC के दोनों ओर स्थित है। OC के दोनों ओर इधर OA है और इधर OB है। अगला एंगल है हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में कहते हैं इसको पूरक कोण। नाम से ही पता चल होगा पूरक कोण। किसी न किसी चीज़ को क्या कहते हैं? पूरा करता है। तो कौन से एंगल को पूरा करता है? यदि दो कोणों का योग, से नाम से पूरक, यानी यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, कोई सा भी एंगल हो, 20 + 70 जोड़ने पे ये 90 डिग्री आ जाएंगे। तो यहाँ जो 20 डिग्री है और 70 डिग्री है, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। परिभाषा, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कोण BAD, कोण BAD, कोण BAD, ये X कोण। कोण DAC, ये Y एंगल। यहाँ पे Y एंगल है, यहाँ पे X एंगल है। ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण। इफ़ X डिग्री प्लस Y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगला पॉइंट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या है? इसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं। ये दो कोणों का योग 180 हो तो ये दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। ये जो हमारा X डिग्री है और Y डिग्री है, इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। अगर जो 180 डिग्री आ जा रहा है तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा लाइनर पेयर ऑफ एंगल, कोणों के रैखिक युग्म। दो आसन्न कोणों का रैखिक युग्म तब बनते हैं जब उनकी दो भुजाएं असमान भुजाएं, दो विपरीत रेखाएं हों। असमान भुजाएं और विपरीत रेखाएं हों, इसकी कंडीशन है। टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to form a linear pair of angle if their uncommon arms are the opposite line। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कोणों का जो रैखिक युग्म है वो दो असमान भुजाएं हैं, 60 डिग्री 120 डिग्री, और दो विपरीत रेखाएं भी हैं। 0 डिग्री से ये विपरीत जा रहा बी, ये विपरीत जा रहा है ये। अगला पॉइंट है हमारा कोणों के रैखिक युग्म के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। दिए गए चित्र में OA और OB विपरीत रेखाएं हैं। जैसा कि हमने बताया OA और OB ये दोनों क्या हैं? विपरीत रेखाएं हैं। कोण AOC और कोण BOC आसन्न कोण है।
AOC और BOC आसन्न कोण है, इसलिए कोण AOC और कोण BOC रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि कोई रेखा किसी अन्य रेखा से मिलती है तब इनके आसन्न कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इफ़ ए लाइन स्टैंड ऑन another line, the sum of the adjacent angles so formed is 180 डिग्री। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बहुत ही फेमस कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो कोणों की भुजा विपरीत कोणों के दो युग्म बनाती हो, यदि दो कोणों की भुजा विपरीत कोणों किरणों के दो युग्म बनाती हो तो दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये जो रेड वाला एंगल बन रहा है और इधर वाला, ये दोनों शीर्षाभिमुख है। अगर जो यहाँ पे 40 डिग्री होगा तो यहाँ पर भी 40 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 120 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी 120 डिग्री बनेगा। इफ़ आर्म्स ऑफ टू एंगल्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज देन द टू एंगल्स आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरे शब्दों में जब दो शाखाएं परछेद करती हैं, एक रेखा है CD और AB, ये दोनों एक दूसरे को O पे परछेद कर रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। दो युग्म बन रहे हैं, इसके ग्रीन के और ये रेड वाले। शीर्षाभिमुख कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, चित्र में दो रेखा AB और CD बिंदु O पर क्या है, परछेदित हैं, तो इसलिए कोण AOC बराबर BOD। कोण जो हमारा है AOC और कोण BOD, इसको क्या करना है, बराबर करना है। चित्र में दो रेखा AB और CD जो O को परछेदित हो रही हैं, तो कोण AOC और कोण BOD बराबर होंगे। सिमिलरली एंगल BOC एंड एंगल AOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस प्रकार कोण BOC और AOD शीर्षाभिमुख कोण है। अगला पॉइंट है हमारा क्रॉसमेंडिंग एंगल्स, संगत कोण। जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा परछेदित की जाती है। समांतर रेखा हमारी कौन सी है, L रेखा है और M रेखा। ये किससे परछेदित कर रही है, इस रेखा से कर रही है। इसको हम IJKL कुछ भी नाम दे सकते हैं। जब दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा परछेदित की जाती है तो वे संगत कोणों के युग्म बनाती है। When two parallel lines are intersected by a transversal, they form pair of corresponding angles। संगत कोण, जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा परछेदित की जाती है तो वे संगत कोणों के युग्म होते हैं। समझ में आया? रेखा L और M तिर्यक रेखा N द्वारा परछेदित है। रेखा जो है L और M कौन सी रेखा द्वारा परछेदित है, N द्वारा। तो इसमें कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के।
कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। कोण 3 है कोण 7 के। और कोण 2 बराबर कोण 6 के। कोण 2 बराबर कोण 6 के हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित की जाती है तो वे एकांतर कोणों के युग्म बनाती हैं। एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। When two parallel lines are intersected by a transversal, they form pair of alternate angles. Each pair of alternate angles is equal. Alternate angles क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको हम आगे समझते हैं। दिए गए चित्र में एकांतर अंतःकोण एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5 एकांतर अंतःकोण है तथा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 2 और एकांतर बाह्य कोण कोण 1 और कोण 7 है। कोण 1 और कोण 7 है तथा कोण 4 और कोण 6 बराबर होंगे। कोण 4 और कोण 6 बराबर होंगे। ये इस एंगल्स की कंडीशन है। नोट इम्पॉर्टेंट है। इसके विपरीत यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रच्छेद करती है कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होती हैं। कन्वर्सली इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines in such a way that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. अगला पॉइंट है हमारा कॉन्जेक्टिव इंटीरियर एंगल्स, कर्मागत आंतरिक कोण। जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित होती है तो आंतरिक रेखाओं के दो युग्म बनते हैं। इस प्रकार बने आंतरिक युग्म को पूरक होते हैं। When two parallel lines are intersect by a transversal, they form two pair of interior angles. The pair of interior angles so formed are supplementary. इसको हम आगे वाले उसमें समझते हैं। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर जो कर्मगत आंतरिक कोण है वो कैसे दिए गए हैं? प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण 3 और कोण 8 क्या है? 180 डिग्री के हैं। 3 और 8 क्या है? 180 डिग्री के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। AKG एजुकेशनल हब। वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।